Hello everybody, how are you? I am Akhilesh Kumar and you are watching my channel Smart English with Akhilesh sir. Uh, Today's video lecture I will discuss about a great play and that is written by J.B. Presley, class 11. Let us see. Subject English. Subject English. Topic Mother's Day. That is written by J.B. Presley. Okay, and class 11. In this play, narrator explains the poor condition of mother in the family and his her family member doesn't behave in good way. So her neighbor Mrs. Fitzgerald suggested her to change his life like mine. Okay, so I want to discuss about character introduction. Character introduction. Character introduction. Okay, friends. Character introduction. There are 5 characters in this total play. So let us know first character. First, Mrs. Annie Pearson. Mrs. Annie Pearson. Second, Mr. George Pearson. Mr. George Pearson, wife, and this is husband. Okay. And third character, Doris Pearson. Doris Pearson. This is girl. Okay, of Mr. George Pearson. Okay. Fourth character, Cyril Pearson. Cyril Pearson. This is son of George and Annie Pearson. Okay. Character fifth, Mrs. Fitzgerald. Okay, and neighbor. Okay, these are the 5th character, and you are watching Pearson. It means the Pearson family, like Misraj family, Gupta's family, Yadav's family, Sharma's family, Verma's family, such types here, Pearson family. Okay, and in this play, I will introduce some animated characters who will give their performance in Hindi. So all my students will able to understand the theme of this play. Okay. तो यहाँ देखते हैं मदर्स डे
लेसन 3 है अबाउट द ऑर्थर। लेखक के बारे में देखते हैं। जॉन बॉयंटिन प्रेस्टली, ये इनका पूरा नाम है, वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, ये एक अंग्रेजी के उपन्यासकार थे, प्ले राइट नाटककार थे, स्क्रीन राइटर थे, ब्रॉडकास्टर थे एंड आ सोशल कमेंटेटर। ठीक है, समाज पे भी इन्होंने क्रियाकलाप दिए थे, अपने कमेंट दिए थे। देखते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 13 सितंबर 1894, मतलब इनका जन्म 13 सितंबर 1894 में हुआ था इन मनिंघम, यूके, यूनाइटेड किंगडम। एंड डाइड, और ख़त्म हो गए ऑन 14 अगस्त 1984, 1984 में। हिज प्लेज आर मोस्टली स्ट्रक्चर्ड, उनके जो नाटक हैं वो मुख्य रूप से स्ट्रक्चर्ड जो उनका है अराउंड ए टाइम स्लिप, उस टाइम स्लिप की बात बताई गई है। टाइम के इर्द गिर्द घूमते हैं। विद डिफरेंट डायमेंशन, विभिन्न प्रकार के जो आयाम्स हैं ऑफ पास्ट, जो बीते हुए समय की घटनाओं का वर्णन करते हैं, प्रेजेंट का भी करते हैं एंड फ्यूचर का भी करते हैं। तो इन 1940, 1940 में ही ब्रॉडकास्ट आ सीरीज, एक सीरीज जो थी वो ब्रॉडकास्ट की गई, प्रसारित की गई ऑफ शॉर्ट प्रोपोगंडा रेडियो टॉक्स, माने कि रेडियो की जो वार्तालाप थी वो प्रसारित की गई थी इन्हीं के माध्यम से। इसी वजह से उनको यहाँ ब्रॉडकास्टर बोला जाता है। ठीक है, बोला गया। ही वाज एजुकेटेड एट बेली व्यू ग्रामर स्कूल, मतलब यहाँ पे बेली व्यू ग्रामर स्कूल में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। और ही वर्क, उन्होंने कार्य किया एट हेल्म, हेल्म एक स्थान का नाम है, एंड कंपनी। ठीक है, हेल्म एंड कंपनी में उन्होंने काम किया एज ए जूनियर क्लर्क, मतलब एक जूनियर क्लर्क के रूप में उन्होंने कार्य किया। ही वर्कड एज ए मिलिट्री ऑफिशियल आल्सो, उन्होंने वर्क कार्य किया एज ए मिलिट्री ऑफिशियल आल्सो, माने मिलिट्री ऑफिशियल के क्षेत्र में भी, मिलिट्री के लिए, मिलिट्री के ऑफिस के लिए। ठीक है, उन्होंने ये भी कार्य किया था, सेना के लिए, कहने का तात्पर्य है। और इसके बाद आगे देखते हैं। इस लेसन की जो समरी है शॉर्ट में है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है अबाउट द लेसन, तो देख लेते हैं। मदर्स डे इज ए ड्रामा, ये एक प्रकार का ड्रामा है, रिटन बाय द ऑथर, जो कि लेखक के द्वारा लिखा गया है, ऑथर, टू प्रेजेंट ए मदर्स पोजीशन। यहाँ पे एक माँ का जो परिवार में रोल होता है उसकी चर्चा की गई है। टू प्रेजेंट ये दर्शाता है ए मदरशिप पोजीशन, एक माँ का जो स्तर है इन ए फैमिली, परिवार में। द मदर, मतलब जो माँ का किरदार है इन द प्ले, इस नाटक में, इज ओवरलुक्ड, जो बहुत ध्यान देती है, बाई ईच एंड एवरी मेंबर, माने परिवार में उसके जो पति है, बच्चे हैं, उन पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, ओवरलुक करती है। ठीक है, एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है, सभी जितने मेंबर हैं सभी के लिए। एंड सी फील्स आइसोलेटेड, वो सभी का ध्यान रखती है, लेकिन वो बेचारी अपना एक अलग ही महसूस करती है। आइसोलेटेड, वो एकांत में, वो मतलब एक ओर है, बाकी वो सबकी तरफ ध्यान देती है, लेकिन बेचारी खुद अकेली रह जाती है। द मदर एज पर द एडवाइस ऑफ हर नेबर एंड फ्रेंड, तभी होता क्या है, उसकी जो पड़ोसिन होती हैं मिसेज फिट्जराल्ड, ये उनकी पड़ोसिन हैं। तो द मदर एज पर द एडवाइस, मतलब एक सलाह दी जाती है, ऑफ हर नेबर, उसकी जो पड़ोसी है, एंड फ्रेंड, पड़ोसी है और उसकी मित्र भी है, कहने का तात्पर्य है। तो मिसेज फिट्जराल्ड, तो यही पड़ोसिन हैं मिसेज पियर्सन की। तो मिसेज फिट्जराल्ड एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी का किरदार निभाती हैं, ताश के पत्ते से लोगों का भविष्य बताती हैं, तो ये भविष्य बताने वाली महिला हैं। चेंजेस हर करेक्टर विद हर एंड देन शोज वेरी रूड एंड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर टू द फैमिली मेम्बर्स। चेंजेस हर करेक्टर, तो ये बेचारी सीधी सादी माँ को एकदम
एक अड़ियल माँ बना देती हैं। तो चेंजेस हर करेक्टर विद हर उसके साथ, एंड देन और तब, सोच दर्शाती हैं वेरी रूड बहुत ही आक्रामक व्यवहार जो मिसेस पियर्सन है वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ करती हैं, क्योंकि वो अपने परिवार का सभी सदस्यों का बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। यानी कि उनकी बच्ची जो 20 वर्ष की है डोरिस पियर्सन, बच्चा है जो साइरल पियर्सन, इतने बड़े हो गए हैं, खुद अपना काम नहीं करते हैं और माँ पे ही डिपेंड रहते हैं। तो बच्चों को जब बड़े हो जाएं तो उनको अपनी जिम्मेदारी स्वयं संभालनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, तो बाद में मिसेज फिट्जराल्ड जो हैं वो बताती हैं कि ऐसे अगर तुम करती रहोगी तो तुम परेशान हो जाओगी और घर वाले तुम्हारे सब अय्याशी करेंगे। तो वेरी रूड एंड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर टू द फैमिली मेम्बर्स, तो अपने परिवार के जितने सदस्य थे उनके प्रति उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही कैसा था, रूड था, बहुत ही असभ्य था, अनएक्सपेक्टेड, और एक ऐसा व्यवहार जिसकी किसी को भी अपेक्षा नहीं थी। ठीक है, द हस्बैंड, अपने हस्बैंड को भी मिसेस फिट्जराल्ड ने बताया कि वो जब वापस आएँ क्लब से तो तुम उनके लिए बोलो कि तुम अपना काम स्वयं करो, बच्चों को बोलो, बेटी को बोलो। ठीक है, तो द हस्बैंड को भी उन्होंने सबक सिखाया। द सन, उनका जो बेटा था साइरल पियर्सन, एंड द डॉटर, और डॉटर का नाम क्या था, डोरिस पियर्सन। ओके, तो आफ्टर गेटिंग इरिटेटेड बाय मिसेज पियर्सन बिहेवियर, तो ये सभी जो हैं आफ्टर गेटिंग इरिटेटेड, हाँ, बाई मिसेज पियर्सन के व्यवहार में बहुत ही बदलाव आ गया, क्रोधपन आ गया। ठीक है, तो उसको देख करके दे आल सरेंडर, वो पति भी उसका सरेंडर कर देता है कि नहीं भाई, अब हमें अपनी पत्नी की भी बात माननी चाहिए, पत्नी भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। एंड एग्री टू स्टे एंड गिव टाइम टू हर, फिर वो सभी समझने लगे कि टाइम की क्या कीमत है, एंड एग्री, और सहमत हो जाते हैं, टू स्टे, रुकने के लिए, एंड गिव टाइम टू हर, और फिर वो अपनी माँ की भावनाओं को भी समझने लगे, माँ को भी समय देने लगे, पति जो थे वो अपनी पत्नी को भी समय देने लगे। द मिशन गेट्स कंप्लीटेड, और इस प्रकार से जो मिसेज पियर्सन का जो फैमिली था वो बिखराव की तरफ था, तो द मिशन गेट्स कम्प्लीकेटेड, मिशन जो होता पूरा होता है, एंड और इन दैट वे, इस तरीके से मिसेस फिट्जराल्ड हेल्प, मतलब उसकी जो पड़ोसिन मिसेस फिट्जराल्ड हैं वो उसकी मदद करती हैं। मिसेस पियर्सन इज गेटिंग हर वैल्यूएबल प्लेस इन द हाउस, अब मिसेस फिट्जराल्ड की वजह से ही मिसेस पियर्सन को वो शोहरत, वो सम्मान, वो रुतबा, ठीक है, मिसेस फिट्जराल्ड के द्वारा ही उनको और सम्मान जो है उन्हीं के द्वारा दोबारा से फिर मिलने लगता है उसी घर में। ओके, ग्लोसरी देख लेते हैं। तो सुबर्ब तो मतलब हो जाएगा आउट स्कर्ट ऑफ सिटी, तो बाहरी मार्ग। विला क्या होता है, तो कंट्री हाउस, ग्रामीण आवास होता है। मसलिन क्या होता है, तो ए वेरी थिन क्लॉथ, एक प्रकार का मलमल का कपड़ा होता है। अस्यूम्ड क्या होता है, टेकन एज ट्रू, मान लिया गया। इसके बाद है सिनिस्टर, क्या है, अनलकी, तो जिसका मतलब होता है दुर्भाग्य सूचक, या कंट्रास्टिंग का मतलब एग्जैक्टली अपोजिट, बिल्कुल हटकर या विपरीत। ऑब्लाइज्ड का मतलब थैंकफुल या कृतज्ञ है। पुट योर फुट डाउन, सप्रेस दबाना है। फ्राइट का फियर, भय है। स्क्रीम का क्राई, चीख है। रबिश का वर्थलेस या कचरा होता है। मैस्कुलिन का मतलब मेल या नर है। अनॉयड का मतलब नाराज है। उसके बाद देखते हैं अग्रेसिवली, तो इन ए राइटिंग मूड, आवेश हो जाएगा। बार का मतलब चेक, रोकना है। एम्बेरेस्ड का मतलब परप्लेक्स्ड, व्याकुल है। इन अ हरी का मतलब हो जाता है इन ए हैस्टी मूड, भागने की जल्दी। हैव इट आउट का मतलब सेटल द इश्यू, मामला हल कर लेना। उसके बाद है लैकोनिक का मतलब ब्रीफ, संक्षिप्त हो जाता है। स्टाउट का मतलब ड्रिंक, पे। और इसके बाद है वार्मी का मतलब क्रेजी या सन की होता है। और उसके बाद है गिगल का लाफ, हंसना होता है। स्मैकिंग का मतलब होता है टेस्टिंग नॉइजली, चटकारा भरना। हॉरिफाइड का मतलब अलार्मेट या डर गया। ग्लूमली का मतलब है यहाँ पे सैडली, उदासी पूर्वक। और डिस्टेस्ट का मतलब होता है डिसलाइक, तो अरुचिपूर्वक। और प्रॉम्प्टली मालूम होता है एडवांस, तत्परता से। और उसके बाद कॉल्ड ऑफ तो हो जाएगा कैंसिल या टाल दिया। और इसके बाद है सेवरली, तो सेवरली का मतलब होता है हार्सली या कठोरतापूर्वक।
और इसके बाद आगे देखते हैं आप कठोरता बोलोगे तो फाइल ऑन का मतलब होता है इंटर, प्रवेश करते हैं। स्लाइटली का मतलब होता है आ लिटिल, थोड़ा सा। हम्बली का मतलब होता है पोलाइटली या विनम्रतापूर्वक। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। हु इज मिसेज फिट्जराल्ड, हाउ इज सी डिफरेंट फ्रॉम मिसेज एनी पियर्सन इन लुक्स एंड स्पीच। तो मिसेज फिट्जराल्ड कौन है, वह दिखने और बोलने में मिसेज एनी पियर्सन से कैसे अलग हैं। तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ देखें, मिसेज फिट्जराल्ड इज़ द नेवर ऑफ मिसेज एनी पियर्सन, सी इज ओल्डर एंड बिहेवियर कंपेयर टू एनी एंड has a strong and dominating personality. She smokes and drinks. She has a deep voice with an Irish tone. Annie is in her 40s and bears a tense expressions on her face. She speaks in a light, soft tone with a local touch. और इसकी हिंदी भी सब लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। वाट एडवाइस डिड मिसेज फिट्जराल्ड गिव टू एनी। एनी को क्या सुझाव दिया, तो देख लेते हैं। मिसेज फिट्जराल्ड वाज वेरी बोल्ड एंड डोमिनेटिंग इन नेचर। सी न्यू हाउ टू कंट्रोल द फैमिली मेम्बर्स, किस प्रकार से मेंबर पे कंट्रोल किया जाता है। सो मिसेज फिट्जराल्ड फेल्ट दैट इट वाज ए टाइम। तो फिट्जराल्ड ने ऐसा महसूस किया कि यही वो ऐसा समय है। हाँ, इट वाज टाइम फॉर एनी के लिए वो समय है। टू सेट हर फैमिली राइट, फैमिली के मेंबर को ठीक करना, सही दिशा में ले जाना। एंड टीच देम ए लेसन, उनको एक सबक सिखाना है। मिसेज फिट्जराल्ड एडवाइज हर, वो उनको सुझाव देती हैं। टू पुट हर फुट डाउन एंड बी द बॉस ऑफ हर फैमिली, अपने अपने फैमिली के एक प्रकार से बॉस बन जाओ। और क्या करना है, टू हर पुट हर मतलब अपने जो परिवार के जो लोग हैं इनको थोड़ा रौब दिखाना है, ठीक है, और अपने परिवार को बस में करना है। तीसरा देखेंगे। वाट रिप्लाई डिड एनी गिव व्हेन मिसेज फिट्जराल्ड आस्क हर टू पुट हर फुट डाउन। जब मिसेज फिट्जराल्ड ने उससे कदम उठाने को कहा तो एनी ने क्या जवाब दिया। तो इसकी हिंदी दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एनी सेज दैट इट वाज ईजियर सेड देन डन। Even though her family was thoughtless and selfish, they didn't mean to be. Moreover, she was very fond of them and hated to create any kind of quarrels in the family. और उसके बाद देखते हैं। हाउ वाज एनी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ऑन फेट। एनी अपने भाग के लिए कैसे जिम्मेदार थी, तो हो जाएगा टू ए सर्टेन level. Annie was herself responsible for her own fate. She was soft, loving and caring. Unfortunately, her children and husband never acknowledged her role and failed to understand her worth. She wanted to correct them but could not do so due to fear of hurting their feelings. नंबर 5 देते हैं। हाउ डू मिसेज एनी पियर्सन एंड मिसेज फिट्जराल्ड एक्सचेंज दियर पर्सनालिटीज। तो कैसे बदल लिया, तो देख लेते हैं। मिसेज फिट्जराल्ड न्यू द आर्ट ऑफ मैजिक। सी वांटेड मिसेज एनी पियर्सन टू लेट हर सेट द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली राइट। मिसेज फिट्जराल्ड टोल्ड हर दैट दे कैन temporarily exchange personality. For this, she held Annie's hand and spoke the magic word to interchange their personalities. The moment this happened, all the qualities of Mrs. Fitzgerald entered Annie's personality and vice versa. इसके बाद देखते हैं। हु इज़ डोरिस, हाउ डज डोरिस ट्रीट हर मदर। तो डोरिस कौन है, डोरिस अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करती है, तो देख लेते हैं। डोरिस इज एनीज स्पॉइल्ड डॉटर। सी इज ए प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली 20s. सी मेक्स हर मदर run after her all the time. She expects her mother to do all tasks that she asks her to do without questioning her. She thinks nothing of her mother and only wants to have a nice time with her boyfriend Charlie Spence. हिंदी लिखी है, पढ़ लेते हैं। तो हु साइरिल या सिरिल, हाउ डज ही बिहेव।
विद हिज मदर, तो कौन है? साइरिल इज द सन ऑफ एनी, एनी का पुत्र है। ही ट्रीट्स हिज मदर विथ इंडिफरेंस, ही वांट्स दैट वट एवर ही कमांड्स हिज मदर टू डू मस्ट बी डन विथ अटमोस्ट अर्जेंसी। He lacks any concern for his mother and tries to show that he is a busy man by working 8 hours a day. Okay? तो मल्टीपल चॉइस देखते हैं। मिसिज फिट्जराल्ड सेड, हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, तो हो जाएगा यहाँ पे गर्ल, हाँ, ग्राउंड मैन लेट फॉर, तो यहाँ पे पहले का हो जाएगा सी, गर्ल, लैड और गर्ल। मिसेज पियर्सन, नथिंग रेडी, मिसेज पियर्सन कहती हैं नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी, तो हो जाएगा मिनट। और इसके बाद है मिसेज फिट्जराल्ड, बी चेंज प्लेसेस और रियली, तो हो जाएगा बॉडीज। और इसके बाद है मिसेज फिट्जराल्ड, गिव मी योर हैंड्स, तो यहाँ पे हैंड्स हो जाएगा। इसके बाद है डोरिस इज ए प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली, तो हो जाएगा 20 साल की है। इसके बाद साइरिल टू मदर, डिड यू पुट माई थिंग्स, तो यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हो गया है। इसके बाद देखते हैं डोरिस सी वाज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मोकिंग। नंबर 8 पे देखते हैं मिसेज पियर्सन, आई वाज याइंग, ठीक है, तो यहाँ पे याइंग हो जाएगा, एट योर जॉक बिफोर यू वर बॉर्न। इसके बाद है जॉर्ज, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, स्टाउट फॉर, तो हो जाएगा स्टाउट। और इसके बाद देखते हैं नंबर 10 पे है मिसेज पियर्सन, दे कॉल यू पॉम्पी, पॉम्पी पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो, तो हो जाएगा स्लो। और इसके बाद है जॉर्ज हैंस, साइरिल यू हैव बीन विद मी टू द, तो हो जाएगा क्लब। और इसके बाद है मिसेज पियर्सन, आई थॉट वी हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, ठीक है, तो यहाँ पे ये है। ये दूसरी बुक से MCQs हैं, तो देख लेते हैं। व्हाट डज द प्ले मदर्स डे टॉक अबाउट, किसके बारे में बात करता है, तो स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली। इसके बाद है व्हाट आर द चेंजेस दैट मिसेज पियर्सन रेफर टू साइरिल, तो हो जाएगा चेंज इन द वे सी इज ट्रीटेड बाय द फैमिली। इसके बाद है व्हाट मेक्स डोरिस अस्ट्यूटेड एज सुन एज सी एंटर्स द हाउस, तो हो जाएगा द साइट ऑफ हर मदर स्मोकिंग। इसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू मिसेज पियर्सन वेयर साइरिल हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम एंड मनी, तो हो जाएगा बोथ में हो जाएगा रेस पे और आईसो पे, 2 पे करता था। अगला है व्हाट मैसेज डज द ऑथर ऑफ मदर्स डे ट्राई टू कन्वे, तो हो जाएगा टू अप्रिसिएट वाइफ्स और मदर्स फॉर दियर वर्क। इसके बाद है वेयर वाज डोरिस हेडेड फॉर द नाइट, तो हो जाएगा सी वाज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस। इसके बाद है मिसेज पियर्सन फैमिली हैड बीन, तो हो जाएगा अनएप्रिसिएटिव टुवर्ड हर मिसेज पियर्सन। और इसके बाद है हाउ डज मिसेज पियर्सन डिस्क्राइब हर फैमिली मेम्बर्स, तो हो जाएगा थॉटलेस एंड सेल्फिश। यहाँ पर देखते हैं व्हाट डज जॉर्ज मीन व्हेन ही सेड वी आर एट 6th and 7th ईयर, तो हो जाएगा इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। इसके बाद नंबर 10 देखते हैं मिसेज पियर्सन बाज, तो हो जाएगा हेजिटेंट अबाउट मिसेज फिट्जराल्ड प्लान। इसके बाद नंबर 11 पे देखते हैं मिसेज फिट्जराल्ड इज ए, तो हो जाएगा नेबर, पड़ोसी हैं। और इसके बाद है व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट डोरिस डज एज सून एज सी एंटर्स द हाउस, तो हो जाएगा आस्क हर मदर टू आयरन हर येलो सिल्क। और इसके बाद अगला देखते हैं इन व्हाट एंडिवर डज मिसेज फिट्जराल्ड हेल्प मिसेज पियर्सन, तो हो जाएगा टू मेक हर फैमिली ट्रीट हर वेल। और इसके बाद है नंबर 14 में देखते हैं हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेज फिट्जराल्ड, तो हो जाएगा बोथ, तो हो जाएगा वरीड लुकिंग एंड सिनिस्टर लुकिंग। ओके, तो आज का
ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, यदि उनके माता पिता कार्य करने में असमर्थ है तो उन्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। एक बार फिर सनी कर